21 के अंदर इलेक्शन होता है एजे के असेंबली का। पहले उनके प्राइम मिनिस्टर अब्दुल कयूम नियाजी साहब, उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था। फिर तहरीक इंसाफ के अंदर बगावत हो गई, उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया। 25 लोगों ने उनके खिलाफ अदम एतमाद कर दिया। फिर उसके बाद अलियास साहब आ गए। अलियास साहब ने जो है कोई बयान दे दिया, अदालत के हवाले से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गई, वो फारग हुए। उसके बाद चौधरी अनवारुल हक 48 जो है वोट लेके 53 में से वो भरपूर अक्सरियत के साथ बन गए और प्राइम मिनिस्टर। अब उन्हीं की काबीना के लोगों ने उनके खिलाफ वोट दे दिया और जो नए प्राइम मिनिस्टर राठौड़ साहब बने हैं, ही वॉज इंटरेस्टिंगली पार्ट ऑफ द कैबिनेट। और आज मैं बयान देख रहा था, पढ़ा अखबार के अंदर, जो आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर है वज़ीर आज़म एजे के अनवारुल हक साहब कह रहे हैं कि सिर्फ सारी जिम्मेदारी मेरी थी, जो राठौड़ साहब, मुमताज राठौड़ साहब भी मेरी काबीना के हिस्सा थे, तो उन्होंने क्या किया। इसके ऊपर बड़ा अच्छा ट्वीट किया है ख्वाजा साहब ने, वो आपके सामने रखते हैं। आज़ाद कश्मीर की क्या सियासत है। कल तक जो वज़ीर आज़म की काबीना में रुकन था वो इसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में वोट देता है और खुद वज़ीर आज़म बन जाता है। अदम एतमाद एक शख्स के खिलाफ नहीं, हुकूमत / काबीना के खिलाफ बनता है। इक़्तिदार की म्यूजिकल चेयर्स ने सियासतदानों के ज़मीर मुर्दा कर दिए हैं। हसन अयूब साहब जी, और साथ में मुस्लिम लीग नून और ये देखें जी, इनके लोगों ने की जो निकाला भी सियासत शामिल है। चौधरी अनवारुल हक साहब ने एक नाकाम तरीन प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने लोगों के मसाइल को और लोगों की आवाज़ को संजीदा नहीं लिया। उनका रवैया गैर जमहूरी था। उनका रवैया जो है वो इस तरह था कि वो कहते हैं मैं जवाबदेह नहीं हूँ। जो अब कश्मीर एक्शन कमेटी ने पहली मरतबा एहतजाज किया, फिर जब दूसरी मरतबा भी वो सर उठाया, उन्होंने जो अपने मुतालबात किए, तब भी उन्होंने गैर संजीदगी का इजहार किया। वहाँ पर इस्लामाबाद से मुख्तलिफ जगहों से फोर्स मंगवा कर उनको जो है वो ताकत के जरिए क्रश करने की कोशिश की। फिर उनको जनाब वहाँ से उनको रेस्क्यू करना पड़ा फेडरल गवर्नमेंट को, और यही फैसल राठौड़ साहब उस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा थे जो बैठे हुए थे। वफाकी वज़रा भी बैठे हुए थे, कमर जमान कहरा साहब वगैरह भी मौजूद थे उसमें। तो इनको तो बार बार बचाया है। वैसे तो अनवारुल हक साहब की जो छुट्टी हुई है वो बिल्कुल ठीक हुई है। फैसल राठौड़ जो फैसल मुमताज राठौड़ साहब हैं, ये सबसे पावरफुल मिनिस्टर्स थे इनकी काबीना के। बल्दियाती निज़ाम उनके पास था वो मिनिस्ट्री, और वहाँ से हमारे रिपोर्टर साहिबान ये बताते हैं कि ही वॉज द राइट हैंड मैन ऑफ चौधरी अनवारुल हक साहब। सो काबीना में रहते हुए इन्होंने क्यों नहीं समझाया उनको, या उनकी बात नहीं सुनी गई। देखिए, काबीना में रहते हुए बात कर रहे हैं, ख्वाजा साहब जी ये बात कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि अनवर वहाँ का जो सिस्टम है, वहां पर कैबिनेट की आपको जरूरत नहीं है। मुस्तफा इंपैक्ट केस जो है ना वो वहां पर इंप्लीमेंट नहीं होता आजाद जम्मू कश्मीर में। वहां प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो अकेले वो करता है, कॉमन सेंस होती है ना, कॉमन सेंस जी। वहां फैसले वो है ना, एक वन मैन शो है वहां पर। चले पाकिस्तान में जो वन मैन शो नहीं था, अच्छे की उम्मीद रखें। एनर्जेटिक है, उनसे आप उम्मीद रखें अपना अगला इलेक्शन भी बनाएंगे। अच्छा, कहते हैं कि एक दिन के अंदर वो 6 महीने का काम वो करेंगे, लेकिन मैं उनको ये कहूंगा कि जो मुतलका टाइम उसके लिए दरकार है उतना दे दें। जल्दी का काम फैसल राठौड़ साहब शैतान का होता है। अच्छा चौधरी साहब, आज बैरिस्टर घोष साहब ने एक लॉन्ग मार्च को लीड किया, क्या फरमाया उन्होंने, सुनिए। पीटीआई एक नया रिकॉर्ड कायम करने जा रही है। 27 सेकंड की जो मार्च आप करने लगे हैं। देखिए, बात ये नहीं होती कि आप मार्च जो है ना गांधी ने किया था 60 के खिलाफ, जो पहले टैक्स लगा था, ये दुनिया की तारीख बड़ी, वो 300 किलोमीटर दूर था। उन्होंने कहा मैं वहां दरिया से लेके आऊंगा पर मैं टैक्स नहीं दूंगा। बात दरअसल ये नहीं है कि आप कितना आगे मार्च करते हैं, ये हमारा सिर्फ वहां तक है। ये ऑब्वियसली 30 सेकंड ही से, लेकिन ये आपका एक प्रोटेस्ट होता है। क़यादत अपनी हद तक तो मार्च कर रही है, लेकिन आवाम को कब तक निकालने का इरादा है? देखिए, आवाम जानती है, समझती है, और जब इंशाल्लाह ताला आवाम समझती है कि अभी वक्त है, तो आवाज भी हुकूमत आवाम भी नहीं। आवाम देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, हम सिस्टम के अंदर रहते हुए इसमें चेंज लाने की कोशिश कर। हसन मुझे ये कहता है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो सिस्टम है वो मुख्तलिफ है, अब नया सिस्टम बड़ा अच्छा चलेगा। अब ये हमें कह रहे हैं कि इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए हम जो है सारी तब्दीली लेके आएंगे। तब्दीली आएगी चौधरी साहब? तब्दीली तो आएगी, वो नहीं रुकनी। अब क्या उसकी शक्ल होगी इस वक्त प्रेडिक्ट करना या उस पर बहस करना कबल अज़ वक्त। चले।